हेलो दोस्तों, आज हम योहन हरी की मास्टरपीस किताब स्टोलन फोकस के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि जिस काम को खत्म करने में मुश्किल से 15 मिनट लगने चाहिए, उसे पूरा करने में हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं। क्यों चाहकर भी हम एक जगह टिक नहीं पाते? क्यों हर 5 मिनट बाद हमारा हाथ बिना हमारी मर्जी के अपने आप फोन की तरफ चला जाता है और हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस टूट जाता है? सच्चाई यह है कि आपका फोकस टूटा नहीं है, उसे चुराया जाता है। ये सोशल मीडिया और बड़ी टेक कंपनियां आपके सपनों से नहीं, आपके स्क्रीन टाइम से पैसा कमा रही हैं। आप उनके लिए प्रोडक्ट नहीं हैं, आपका ध्यान उनका प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी खोई हुई कंसंट्रेशन को वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे इस वीडियो में हम मोस्ट पावरफुल 4 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे द डिस्ट्रैक्शन ट्रैप। इसमें हम जानेंगे कि आखिर हमारा दिमाग हाईजैक कैसे होता है। दूसरा है द पावर ऑफ फ्लो स्टेट, वो जादुई स्टेट जहां काम करना बोझ नहीं, नशा बन जाता है। और तीसरा स्लीप एंड रेस्टोरेशन, यानी नींद और रिकवरी। हम समझेंगे कि क्यों कम सोना मेहनत नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक सजा है। और चौथा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, माइंड वॉन्डरिंग, यानी कैसे बोर होना आपकी क्रिएटिविटी की चाबी बन सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना एक पल भी गंवाए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, द डिस्ट्रैक्शन ट्रैप। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब अपने दिल से दें। क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आप किसी काम को करने बैठे थे, शायद कोई किताब पढ़ने, अपनी पढ़ाई करने या अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने, और आपने खुद से वादा किया था कि अगले 1 घंटे तक मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। लेकिन फिर अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि आपका हाथ अपने आप बिना सोचे समझे आपकी जेब की तरफ गया और आपने अपना फोन निकाल लिया। और फिर क्या हुआ? वो 1 मिनट का नोटिफिकेशन चेक करना कब आधे घंटे की स्क्रोलिंग में बदल गया आपको पता भी नहीं चला। और जब आप उस नशे से बाहर आए तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज बची थी, पछतावा। हम सब रात को सोते वक्त खुद को कोसते हैं। हम सोचते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, मेरी विल पावर कमजोर है, या मैं अब पहले की तरह फोकस नहीं कर पा रहा हूं। हम खुद को आलसी मानने लगते हैं। लेकिन रुकिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि सच ये है कि आपका फोकस टूटा नहीं है, आपका फोकस आपसे चुराया गया है। और ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग, सिलिकॉन वैली में बैठे दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियर दिन रात सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे आपको सोशल मीडिया से चिपकाए रखा जाए। वो जानते हैं कि आपके दिमाग का कमजोर कोना कौन सा है। जब आप उदास होते हैं या जब आप बोर होते हैं तो वो ठीक उसी वक्त आपको वो रील्स या वीडियो सजेस्ट होने लगता है और आपको हुक कर ले। ये कोई संयोग नहीं है कि जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता। उसे इन्फिनिट स्क्रॉल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप चलते रहें और कभी न रुकें। वो ऐप्स आपको ये एहसास ही नहीं होने देते कि आपको रुकना है। वो आपकी मनोवैज्ञानिक भूख का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक लड़ाई के मैदान में हैं। एक तरफ आप हैं अपने सपनों और लक्ष्यों के साथ, और दूसरी तरफ वो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक है, आपका वक्त और आपका ध्यान बेचना। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं जिसे आपका समय बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए आज इस जाल को पहचानिए, ये मानिए कि ये एक नशा है, और जैसे किसी नशे को छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, वैसे ही अपना फोकस वापस पाने के लिए आपको जिद करनी होगी। अगली बार जब आपका हाथ फोन की तरफ बढ़े तो एक पल के लिए रुकें और खुद को याद दिलाएं कि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये उनका प्रोग्रामिंग है। और अपनी मर्जी को वापस अपने हाथ में लें, अपना फोकस वापस छीन लें, क्योंकि ये हक आपका है, किसी ऐप का नहीं। स्टेप 2, द पावर ऑफ फ्लो स्टेट। दोस्तों, अभी हमने बात की कि कैसे हमारा ध्यान हमसे छीना जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम उस भटकाव से लड़ते हैं और जीतते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है एक जादुई एहसास, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें
और अपने जीवन के उस पल को याद करें जब आप किसी काम में पूरी तरह खो गए थे। शायद आप कोई पेंटिंग बना रहे थे, या गिटार बजा रहे थे, या शायद कोई बहुत ही दिलचस्प काम कर रहे थे, या बस एक ऐसी किताब पढ़ रहे थे जिसने आपको अपनी दुनिया में खींच लिया था। याद है वो कैसा महसूस हुआ था? ऐसा लगा था जैसे बाकी दुनिया गायब हो गई है। आपको भूख प्यास का पता नहीं चला, समय का एहसास मिट गया। 2 घंटे 2 मिनट की तरह गुजरे। उस पल में आप न तो बोर हो रहे थे, न ही परेशान थे। आप बस थे। आप उस काम के साथ एक हो गए थे। यही फ्लो है। और सच मानिए, ये इंसान के लिए सबसे खूबसूरत और सुखद अनुभव है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर और हमारी खुद की कमियों का एहसास मिट जाता है। हम खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर और जिंदा महसूस करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम इस फ्लो को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने खुद को एक बहुत बड़े झूठ पर विश्वास दिला दिया है, और वो झूठ है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि अगर हम एक साथ मेल चेक करेंगे, फोन पर बात करेंगे और रिपोर्ट भी बनाएंगे तो हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। हम इसे एक मेडल की तरह पहनते हैं कि मैं तो मल्टीटास्कर हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दरअसल मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, आप स्विच टास्किंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग पागलों की तरह एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता है, और हर बार जब वो कूदता है तो वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी आईक्यू को उतना ही कम कर देता है जितना कि रात भर न सोने से होता है। सोचिए, हम खुद को जानबूझकर कमजोर बना रहे हैं। फ्लो स्टेट कोई जादू नहीं है जो आसमान से टपकता है। इसे हासिल करना पड़ता है, और इसके लिए आपको एक साहसी फैसला लेना होगा। आपको मोनोटास्किंग चुनना होगा, यानी एक बार में सिर्फ एक काम, और वो काम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए मायने रखता हो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको नफरत है, तो आप कभी फ्लो में नहीं जा सकते। फ्लो तब आता है जब आप अपनी क्षमताओं को चुनौती देते हैं। काम न तो बहुत आसान हो कि आप बोर हो जाएं, और न ही इतना मुश्किल कि आप घबरा जाएं। ये ठीक उस किनारे पर होता है जहां आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, अपने दिन का एक हिस्सा चुनिए और उस समय सिर्फ एक चीज कीजिए, चाहे वो लिखना हो, दौड़ना हो, या अपने बच्चों के साथ खेलना हो। अपने फोन को दूसरे कमरे में फेंक दीजिए और उस काम में डूब जाइए, क्योंकि जब आप गहराई में उतरते हैं तभी आपको वो मोती मिलते हैं जो सतह पर तैरने वालों को कभी नहीं मिल सकते। स्टेप 3, स्लीप एंड रेस्टोरेशन। दोस्तों, अब हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने, जी हां, हम सब ने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है, और वो है हमारी नींद। आजकल की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हम एक दूसरे को बड़े गर्व से बताते हैं, यार मैं तो कल रात सिर्फ 4 घंटे सोया, या मैं तो जब मरूंगा तभी सोऊंगा। हमें लगता है कि कम सोना मेहनत करने की निशानी है। हमें लगता है कि जो लोग ज्यादा सोते हैं वो आलसी हैं, वो पिछड़ रहे हैं। हम अपनी सूजी हुई आंखों और थके हुए दिमाग को एक मेडल की तरह पहनते हैं। हम अपनी ही थकान का जश्न मनाते हैं। हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। नींद समय की बर्बादी नहीं है। नींद कोई ऐसा पॉज बटन नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से दबाएं या छोड़ दें। सोचिए, जब आप रात को सोते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर और दिमाग बंद हो गया है ना? लेकिन हकीकत कुछ और है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, ठीक उसी वक्त आपका दिमाग अपनी सबसे जरूरी शिफ्ट शुरू करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिन भर काम करते हुए हमारे दिमाग में एक तरह का टॉक्सिन्स जमा होता रहता है। ये वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो सोचने और काम करने से पैदा होता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो क्या होता है? वो सफाई कर्मचारी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। वो कचरा आपके दिमाग में ही रह जाता है, और जब आप अगली सुबह उठते हैं तो आपको वो भारीपन, वो धुंधलापन महसूस होता है। आपको चीजें याद नहीं रहती, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप फोकस नहीं कर पाते। अगर आप लगातार 18 घंटे जागते हैं तो आपका दिमाग उतना ही धीमा काम करता है जितना कि शराब पीने के बाद एक नशे में धुत इंसान का। क्या आप कभी नशे में धुत होकर अपनी कार चलाएंगे? नहीं ना? तो फिर आप नशे जैसी हालत में अपनी जिंदगी, अपना करियर और अपने सपने कैसे चला सकते हैं? नींद हमारे लिए सिर्फ आराम नहीं है, ये एक मरहम है।
ये वो समय है जब हम भावनात्मक रूप से भी खुद को ठीक करते हैं, हील करते हैं। बिना अच्छी नींद के दुनिया हमें डरावनी और मुश्किल लगने लगती है। तो दोस्तों, आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि नींद आलस है। अपनी नींद के साथ सौदा करना बंद कीजिए। अपनी 7-8 घंटे की नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अपने फोन को खुद से दूर सुलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए और खुद को वो आराम दीजिए जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकता। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को इज्जत दीजिए, उसे साफ होने का समय दीजिए। स्टेप 4, माइंड वॉन्डरिंग। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन की एक याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपको वो गर्मी की छुट्टियां याद हैं? वो लंबी दोपहरें जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था, जब टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा होता था, दोस्त सो रहे होते थे और हम बस छत को घूरते हुए लेटे रहते थे या बस खिड़की से बाहर देखते हुए घंटों बिता देते थे। हम उसे बोर होना कहते थे और हमें लगता था कि वो समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन जिसे हम बोरियत या समय की बर्बादी समझते थे, वो दरअसल हमारे दिमाग का सबसे उपजाऊ समय था। वैज्ञानिक इसे माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं, यानी मन का भटकना। आज की दुनिया में हम मन के भटकने से डरते हैं। हम बोर होने से इतना डरते हैं कि जैसे ही हमें 10 सेकंड का भी खाली समय मिलता है, लिफ्ट का इंतजार करते हुए, रेड लाइट पर रुकते हुए या यहां तक कि वॉशरूम में भी हमारा हाथ तुरंत जेब में जाता है और हम अपना फोन निकाल लेते हैं। हम उस खालीपन को भरने के लिए कुछ भी देखने को तैयार हैं। कोई रील, कोई मैसेज, कोई न्यूज। हम अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने से घबराने लगे हैं। जब हम अपने दिमाग को भटकने देते हैं तो वो सो नहीं रहा होता, वो दुनिया की सबसे जरूरी प्रक्रिया कर रहा होता है। जब आप रिलैक्स होते हैं और आपका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं होता, तब आपका दिमाग उन सभी चीजों को आपस में जोड़ना शुरू करता है जो आपने सीखी हैं। वो डॉट्स कनेक्ट करता है। वो पुरानी यादों और नए विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाता है। यही वो वक्त है जब हमें सबसे बेहतरीन आइडियाज आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको सबसे अच्छे विचार शावर लेते समय या टहलते समय या बर्तन धोते समय क्यों आते हैं? क्योंकि उस वक्त आप अपने फोन में नहीं घुसे होते। उस वक्त आपका मन आजाद होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपनी बोरियत से प्यार करना सीखिए। उस खालीपन से भागिए मत। आज ही एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। शाम को टहलने जाइए, लेकिन अपना फोन घर पर छोड़ दीजिए। शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, हाथ बार बार जेब की तरफ जाएगा, बेचैनी होगी। लेकिन उस बेचैनी के पार एक सुकून है। जब आप बिना किसी डिजिटल सहारे के दुनिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में शोर कम हो गया है और नए विचार आने लगे हैं। अपने मन को आवारा होने दीजिए, उसे भटकने दीजिए, क्योंकि जब मन भटकता है तभी वो उन रास्तों पर पहुंचता है जहां तक कोई गूगल मैप आपको नहीं ले जा सकता। अपनी कल्पना को वापस बुलाइए, वो अभी भी वहीं है, बस आपके फोन रखने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, लेकिन आपकी असली शुरुआत अब हो रही है। मैं जानता हूं कि यह सब सुनना जितना अच्छा लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज, हर कोना, हर स्क्रीन हमें चीख चीख कर अपनी तरफ बुला रही है। ये आसान नहीं होगा, ये एक जंग है और हमारा मुकाबला उन ताकतों से है जो हमसे ज्यादा ताकतवर और संसाधन वाली हैं। लेकिन सच कहूं, आपके पास एक ऐसी चीज है जो किसी एल्गोरिदम, किसी एआई या किसी सुपर कंप्यूटर के पास नहीं है, और वो है आपकी इच्छा शक्ति और आपके सपने। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही धुंधलेपन में गुजरने देना चाहते हैं, जहां दिन आते हैं और चले जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या किया? क्या आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े होकर पीछे मुड़कर देखें तो आपको याद आए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय सिर्फ एक काली स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बिता दिया? या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, जिसने गहराई से सोचा, गहराई से प्यार किया और गहराई से काम किया? ये फैसला आज आपको लेना होगा। ये फोन, ये इंटरनेट, ये सब टूल्स हैं, आपके मालिक नहीं, मालिक आप हैं। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।